Good morning. Today we will discuss on MSc Final Botany Paper 5th टॉपिक फोलियर स्टेमन्स। आज अपन जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है फोलियर स्टेमन्स। फोलियर स्टेमन्स का मीनिंग है लीप लाइक स्टेमन्स, अर्थात ऐसे स्टेमन्स जिनका मॉर्फोलॉजी एज ए लीप होता है। फोलियर स्टेमन्स जो है वो सिनोनिमस होते हैं लोअर प्लांट्स के माइक्रोस्पोरोफिल के साथ में, जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंजियोस्पर्म का जो टिपिकल स्टेमन है उस स्टेमन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है फिलामेंट, सेकंड है एंथर एंड थर्ड है कनेक्टिव। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर शो किया गया है, एक एंजियोस्पर्म के टिपिकल स्टेमन को जिसके 3 पार्ट बताए गए हैं। इसका मेजर जो बॉडी है वो है एंथर, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर पोलन सेक्स होते हैं, 2 पोलन सेक, और 2 पोलन सेक के अंदर हर एक पोलन सेक के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, अर्थात इसमें पोलन सेक्स का नंबर होता है 2 और माइक्रोस्पोरेंजिया का नंबर होता है 4। एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक जो एंथर है वो 2 पोलन सेक्स एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। इसका जो स्टॉक है जिससे ये फ्लावर के साथ अटैच रहता है उस स्टॉक का नाम है फिलामेंट, और फिलामेंट जिस पोर्शन पर एंथर से अटैच रहता है उसका नाम है कनेक्टिव, जो कि एक स्टेराइल टिश्यू है 2 एंथर को कनेक्टिव करने वाला। इस प्रकार इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बताई गई है वो है टिपिकल एंजियोस्पर्मिक स्टेमन्स की। अब बात करते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन फ्रॉम फोलियर टू रिड्यूस्ड कंडीशन। जैसा कि अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि गोथे नाम के साइंटिस्ट ने 1790 में बताया था कि फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है और फ्लोरल अपेंडेजेस मॉडिफाइड लीव्स है। इसके अंदर इस व्यू के अंदर देखा जाए तो ब्रेक्ट, ब्रेक्टियोल, सेपल, इवन पेटल्स तक को लीफी नेचर मानने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर मोस्टली एज ए लीफ होता है। लेकिन अगर अपन स्टेमन्स की बात करें तो यहाँ पर एक मेजॉरिटी ऑफ स्टेमन्स है एंजियोस्पर्म्स के अंदर, वो आपकी ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर से डिफरेंट होते हैं। इसी कड़ी में एक रिसेंट डिस्कवरी हुई थी जो कि साउथ पैसिफिक ओशन के आइसलैंड स्पेशली फिजी से हुई थी। वहाँ पर कुछ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स के लीफी स्टेमन्स को डिस्कवर किया गया था। उस डिस्कवरी से स्टेमन्स के फोलियर नेचर को काफ़ी बल मिलता है। फोलियर स्टेमन्स कुछ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स के अंदर पाए गए, उनमें जो मुख्य है वो है ऑर्डर मैग्नोलियल्स। ऑर्डर मैग्नोलियल्स के कुछ जेनेरा है जिसके अंदर स्टेमन्स फोलियर नेचर के होते हैं, जिनमें फर्स्ट है डिजिनेरिया, दूसरा है ओस्ट्रोबाइलिया, तीसरा मैग्नोलिया। डिजिनेरिया फैमिली डिजिनेरियसी से बिलोंग करता है, ओस्ट्रोबाइलिया ओस्ट्रोबाइलेसी, मैग्नोलिया मैग्नोलियसी। इन तीनों जेनरा के अंदर जो स्टेमन्स है वो ग्रीन लीफ लाइक होते हैं और इनमें किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं होता कि उनका कहाँ पर फिलामेंट है, कहाँ पर उनमें एंथर है, कहाँ पर उनमें कनेक्टिव है। इन तीनों को इस लीफी स्टेमन्स को अपन इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है आपका डिजिनेरिया का, सेकंड आपका डायग्राम है मैग्नोलिया का, थर्ड डायग्राम है ओस्ट्रोबाइलिया का। तीनों के स्टेमन्स को देखा जाए तो ये मोस्टली एज ए लीफ लाइक है, जिसमें किसी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं है।
एंथर, फिलामेंट या कनेक्टिव के अंदर। अब अपन एक एक करके तीनों जेनरा की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार इनके अंदर डिजिनेरिया के अंदर फोलियर स्टेमन्स होता है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं डिजिनेरिया की। तो डिजिनेरिया के अंदर जो फोलियर स्टेमन्स है उसके अंदर 3 वस्कुलर बंडल्स होते हैं, और 3 वस्कुलर बंडल्स में से जो डोर्सल बंडल है वो अपेक्स पर जाकर फोर्क्ड हो जाता है, अर्थात इससे 2 ब्रांचेज निकल जाती है डिजिनेरिया के अंदर। जैसा कि इसके अपन फर्स्ट डायग्राम के अंदर स्पष्ट रूप से इसको नोट कर सकते हैं कि किस प्रकार जो डोर्सल बंडल है वो आगे चलकर फोर्क्ड होता है। सेकंड आता है ओस्ट्रोबाइला। ओस्ट्रोबाइला के अंदर फोलियर स्टेमन्स होते हैं और उनके अंदर ओनली डोर्सल बंडल होता है। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर अपन बात करें, ओस्ट्रोबाइला के अंदर जो बंडल है वो एक सिंगल लाइन जो बीच में दिख रही है ओस्ट्रोबाइला के अंदर, वो आपका डोर्सल बंडल है। ओस्ट्रोबाइला के अंदर बीचों बीच जो लाइन दिख रही है वो डोर्सल बंडल को शो कर रही है, और ये स्टेमन्स है आपका फोलियर नेचर का है। थर्ड जो है मैग्नोलिया। मैग्नोलिया के अंदर फोलियर स्टेमन्स है और उसके अंदर डोर्सल जो बंडल है वो स्टेमिनल लीफ के टिप तक जा रहा है, और वेंट्रल बंडल से वो एंथर सेक के लोअर एंड से पहले ही टर्मिनेट हो जाता है। जैसा कि अपन बीच में इसमें देखें, मैग्नोलिया के अंदर वस्कुलर बंडल बताए गए हैं, जिसके अंदर जो डोर्सल बंडल है वो तो आपका टिप तक जा रहा है, और जो वेंट्रल बंडल्स है जो इसके साइड के अंदर ये दोनों तरफ जो है वो इसके एंथर सेक के लोअर एंड पर ही टर्मिनेट हो जाते हैं। इस प्रकार अपन तीनों का एक कंपैरेटिव ये डायग्राम शो करता है कि किस प्रकार प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स के अंदर फोलियर या लीफ लाइक स्टेमन्स प्रेजेंट रहता है। अब जो है माइक्रोस्पोरेंजिया के आउटर साइड में पाई जाने वाली लेमिना है, उसका अगर अपन लोस देखा जाए तो वो लोस एक जेनरा है मैग्नोलिया निटेडा। उसके अंदर स्पष्ट रूप से लेमिना के लोस को देखा जा सकता है कि किस प्रकार माइक्रोस्पोरेंजिया से आउटर साइड की लेमिना ग्रेजुअली लॉस्ट होती जाती है। माइक्रोस्पोरेंजियल टिप के बियॉन्ड जो स्टेमिनल लेमिना है उसके अंदर रिडक्शन एंड लॉस को निम्न 2 जेनेरा के अंदर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पहला है मेंजेलेसिया फॉरेस्टाई और माइकेला फस्कुटा। इन 2 जेनेरा के अंदर आप स्टेमिनल लीफ का लेमिना का रिडक्शन और उसका लॉस देख सकते हैं। तो पहले बात करते हैं अपन मेंजेलेसिया फॉरेस्टाई की। मेंजेलेसिया जो फॉरेस्टाई है उसके अंदर लेमिना है जो स्पोरेंजियल सेक्स के बीच की वो रिड्यूस हो जाती है, लेकिन जो सेक्स के बाहर की तरफ की लेमिना है आइदर साइड की वो प्रोमिनेंट रहती है। इसके अंदर सभी तीनों बंडल्स क्वाइट डेवलप्ड होते हैं, और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो सुपरफिशियल होती है। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर अपन फोलियर स्टेमन ऑफ मेंजेलेसिया फॉरेस्टाई को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार इसमें वस्कुलर बंडल्स को और उसके अंदर पाए जाने वाले लेमिना को रिड्यूस होते गए बताया गया है। सेकंड जो जेनेरा है फोलियर स्टेमन्स का वो है आपका माइकेलिया फस्कुटा। माइकेलिया फस्कुटा के अंदर क्या होता है कि जो लेमिना है माइक्रोस्पोरेंजियल सेक्स के बीच वाली वो वेल डेवलप रहती है, लेकिन उससे जो बाहर की साइड की लेमिना है वो सप्रेस्ड हो जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि इसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो मार्जिनल हो जाती है, मार्जिन्स पे आ जाती है। इस डायग्राम के अंदर जो आपका है माइकेला फस्कुटा, उसके फोलियर स्टेमन्स को बताया गया है कि किस प्रकार इसके अंदर
जो स्पोरेंजिया है वो मार्जिनल हो गई है और उसके अंदर जो आउटर साइड की लेमिना है वो किस प्रकार सप्रेस हो गई है। अब इसमें जो डिफरेंट टेक्सा है प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स के, वो कई एस्पेक्ट के अंदर डिफरेंट होते हैं कि उनके अंदर रिडक्शन या लेटरल कॉन्ट्रैक्शन लेमिना का किस एस्पेक्ट पे हुआ है, इस मामले में वो ईच अदर डिफरेंट होते हैं। तो उसके अंदर जो एस्पेक्ट डिफरेंट होते हैं वो ये है, उसमें फर्स्ट एस्पेक्ट ये है कि माइक्रोस्पोरेंजियल पेयर्स के बीच का जो स्टेमिनल लेमिना है उसके अंदर रिडक्शन या लेटरल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर डिफरेंस नज़र आता है वेरियस टेक्सा के अंदर। सेकंड जो डिफरेंस है वो है स्टेमिनल लेमिना बिलो माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के नीचे की जो स्टेमिनल लेमिना है उसके रिडक्शन या लेटरल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी ये डिफरेंट टेक्सा डिफरेंस शो करते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो है स्टेमिनल लेमिना आउटर टू माइक्रोस्पोरेंजिया, अर्थात माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर की तरफ जो स्टेमिनल लेमिना प्रेजेंट है उसके रिडक्शन या लेटरल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी डिफरेंट टेक्सा डिफरेंस शो करते हैं। इसी प्रकार जो फोर्थ है पॉइंट जिसके अंदर वेरिएशन आता है वो है नंबर एंड एक्सटेंड ऑफ वस्कुलर बंडल्स, अर्थात जो वस्कुलर बंडल्स है उनकी संख्या और उसका एक्सटेंशन, अर्थात वो कहाँ तक जा रहे हैं, टिप तक जा रहे हैं या इंटरसेक्ट तक जा रहे हैं या आगे डिवाइडेड होते हैं या सिंगली रहते हैं। इस एस्पेक्ट में भी प्रिमिटिव एंजियोस्पर्मिक टेक्सा ईच अदर डिफरेंस शो करते हैं। इस प्रकार अपन ने इस टॉपिक के अंदर प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स के फोलियर स्टेमन्स या लीफ लाइक नेचर की चर्चा की, जिससे कि एक टिपिकल स्टेमन आगे चलकर इवोल्यूशन हुआ, अर्थात जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है उसके स्टेमन्स के अंदर किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं होता और प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स के जो स्टेमन्स है वो एज ए लीफ लाइक होते हैं, जैसा कि अपन ने डिजिनेरिया, मैग्नोलिया या एस्ट्रोबाइला के अंदर पढ़ा। उसके अंदर धीरे धीरे ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन या रिडक्शन हुआ और उसके रिडक्शन होने से स्टेमिनल लेमिना के उससे एंथर बना, उससे कनेक्टिव बना और उससे एक फिलामेंट बनकर एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर का इवोल्यूशन हुआ। सभी को धन्यवाद।